विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, बुद्ध मंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, अभी आपने बढ़िया अच्छा भजन श्रवण किया कि वास्तव में ही सेवा सर्वोपरि है। जो माता पिता की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, बच्ची बच्चाओं की ठीक सेवा करते हैं, उनका हृदय निर्मल होता चला जाता है। ऐसा कहा है, उन्नति का साधन सेवा है, जहाँ से मन की शुद्धि होती है, पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। सदगुरु जो ज्ञान सुनाते हैं, इनको सब कोई क्या जाने, ये परम लाभ की बात है, इनको सब कोई क्या जाने। इसमें ये 3 अवरोध हैं। ये सेवा रूपी गाड़ी तो एक ऐसी गाड़ी है कि जो अपने मंजिल तक पहुंचा देती है, पर इसमें 3 ब्रेकर भी हैं, लोभ और मोह और अभिमान। जहाँ कहीं लोभ होगा, किसी प्रकार का प्रलोभन होगा, तो वो प्रलोभन से सेवा करेगा, और प्रलोभन की सेवा कोई सेवा नहीं होती है, वो स्वार्थ होता है। और मोही आदमी थोड़े से अपने घेरा बना लेता है और वो उतने में सीमित रहता है। मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पति, मेरा भैया, मेरा मकान, मेरी जमीन, तो बस वो उतने ही घेरा में कुछ करेगा अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। यही मोह में और प्रेम में अंतर होता है। प्रेम असीमित होता है और मोह सीमित होता है। मोह एक घेरा में बंद कर देता है और प्रेम घेरा को तोड़ देता है। प्रेम सार्वभौमिक होता है और मोह मेरेपन के बीच में होता है। तो लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। अभिमान, अहंकार व्यक्ति को कुछ नहीं करने देता है। बताते हैं, एक मूर्तिकार ने 10 मूर्ति बनाई और हूबहू आप जैसी मूर्ति बनाई, और जब मृत्यु का समय आया, मौत लेने के लिए आई, तब उसने सारी मूर्तियों को अपने आसपास लगा लिया और स्वयं बीच में बैठ गया। जब मौत आई और मौत ने देखा तो बड़े आश्चर्य में पड़ गई मौत भी, कि भाई मैं एक को लेने के लिए आई हूँ, ये तो 11 हैं, और अगर कहीं मेरा हाथ किसी नकल पर पड़ गया तब तो फिर मैं बदनाम हो जाऊंगी। पर मृत्यु तो मृत्यु होती है, वो भी बहुत समझदार होती है, चालाक होती है। घूम घूम करके उसने चारों तरफ और कहने लगी, भाई भाई धन्य है इस मूर्तिकार के लिए, कितनी बढ़िया अच्छी मूर्ति बनाई है, सबकी सब एक जैसी, पर एक कमी रह गई इसमें। बोलो कौन सी कमी रह गई? कि बस यही रह गई कि ये सब बोलती नहीं है और तू बोल रहा है।
तो सज्जनों, ये भीतर का ये अहंकार कहीं न कहीं से अपना मुँह चमका देता है। इस तरीका से संतों ने कहा है कि अहंकार, अभिमान, लोभ और मोह ये हमारे रास्ता में एक ब्रेकर हैं, हमको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। अन्यथा वास्तविकता में देखा जाए तो सेवा का क्यों विशेष महत्व दिया है? सेवा का महत्व इसलिए दिया है कि प्राणियों की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। कहा है नहीं कि सिया राम में सब जग जाने। इसका भाव यही है कि सब के अंदर में, कबीर जी कहते हैं, सब घट मेरा साइया सोनी से जन कोय, बलिहारी घट तासुकी जा घट पर घट होय। बैठा है घट भीतरे, बैठा है साचेत, जब जैसी गति चाहिए तब तैसी मत देत। वो बैठा है अपने भीतर, और जब जैसी गति, जब जैसी स्थिति होती है, और वो वैसा ही वो हमको मति देता है, बुद्धि देता है। इसीलिए तो कहिए कि होइए वही जो राम रचि राखा है। जो भीतर से जो राम कर रहा है वही होगा। अच्छा, एक बात और देखा जाए, राम कुछ करता भी नहीं है। हमारे भीतर में जो चेतन है वो कुछ करता भी नहीं है, और उसके बिना कुछ होता भी नहीं है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं कुछ नहीं करता हूं, न कर्तव्य न कर्माण न लोक सृजते प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वाभाविक प्रवर्तते। मैंने किसी से कर्म करवाता हूं और न मैं किसी के कर्मों का दंड देता हूं, और न मैंने कभी इन लोगों का सृजन किया है। स्वाभाविक प्रवर्तते, यह स्वाभाविक प्रक्रिया चल रही है। जो व्यक्ति जैसा करता है उसको वैसा ही भोग प्राप्त होता है। इसलिए मैं कुछ नहीं करता हूं। अच्छा, और फिर कहीं कहते हैं कि मेरे बिना कुछ होता भी नहीं है। क्यों नहीं होता है? किसी मुर्दा से कहो रे करने के, देख ले आंखें तो तेरे पास आती हैं। अरे भैया बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहा है? अरे मुख तो तेरे पास अब भी है, जिब्या भी है, सब कुछ है, पर बोल क्यों नहीं रहा है? अरे कान है तेरे पास, क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि अब उसमें सुनने वाला, बोलने वाला, बताने वाला अब उसमें नहीं है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मेरे बिना कुछ होता भी नहीं है और मैं कुछ करता भी नहीं हूँ। हमारे अंदर की जो चेतना है वास्तव में उसके बिना कुछ होता भी नहीं है। क्यों? हम देख रहे हैं तो काय से देख रहे हैं? आँख से देख रहे हैं। हम सुन रहे हैं तो काय से सुन रहे हैं? कानों से सुन रहे हैं। अगर कान न हो तो फिर कैसे सुनेंगे? अगर आँख न हो तो फिर कैसे देखेंगे? चलो बहू बनी रहे, इसमें राम बनो रहे, लेकिन आँख नहीं हो फिर कैसे देखोगे तुम? इसलिए मेरे बहन भाइयों, वास्तव में ये प्रकृति और ये चेतन, ये दोनों की एक मिश्रित क्रिया है। भूख, प्यास, दुख और सुख, चलना फिरना, बोलना। एक भैया ने मेरे से पूछा, महाराज एक बात बताओ, भोजन शरीर करता है कि चेतन करता है? मैंने कहा न तो भोजन शरीर करता है और न भोजन चैतन्य करता है, और शरीर भी करता है और चैतन्य भी करता है, क्योंकि ये क्रिया दोनों के संयोग की क्रिया है। अगर कहो कि शरीर ही करता है तो फिर मुर्दा क्यों नहीं करता है? मुर्दा पाए ले, उसको क्यों नहीं भूख लगती है? इसलिए और अगर चैतन्य करता है तो वास्तव में फिर चैतन्य कर ले, न हाथ का संयोग ले, न मुख का संयोग ले, न आँख कान का संयोग ले। फिर हम कहेंगे चेतन देगा कर ले, देगा कैसे कर ले? तो सज्जनों,
वास्तव में ये सारी क्रिया हो रही हैं वो दोनों के संयोग में हो रही हैं, बस उसका हमें बोध हो जाए, ये यथार्थ बोध हो जाए कि हमारा राम हमसे कहीं अलग नहीं है। इसलिए संतों ने ये बतलाया कि भैया प्राणियों की सेवा करो, प्राणियों की सेवा करना ही राम की सेवा करना है, प्राणियों से प्रेम करना ही राम से प्रेम करना है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने भी ये सारा किया कि राम ही है केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। राम को केवल प्रेम प्यारा है। अच्छा, आप सभी भाई बहनों से पूछा जाए आपको क्या प्यारा है? आपको बैर अच्छा लगता है कि प्रेम अच्छा लगता है? क्योंकि बैर तुम्हारा स्वभाव नहीं है, प्रेम तुम्हारा स्वभाव है, इसलिए तुमको प्रेम अच्छा लगता है। जब हम प्रेम में होते हैं चेहरा बड़ा अच्छा लगता है, समय का पता नहीं लगता है, और जब कहीं हम चिंता में, भय में, टेंशन में होते हैं तो चेहरा भी उदास और मलिनता को प्राप्त हो जाता है और समय कटता नहीं है। अगर रात में नींद नहीं आए, करवट बदलते बदलते रात लगता है कितनी लंबी रात हो गई, कहते नहीं आज सुबह ही नहीं हो रहा है, कितनी लंबी रात हो गई। इसलिए मेरे बहन भाइयों, सेवा जो शब्द है, जो भजन शब्द है, वो भज धातु से है। तो एक क्रिया भज, भज का मतलब क्रिया, सेवा करिए आप शरीर से, तन से, मन से, वचन से आप सेवा करोगे, आपका चित्त निर्मल होगा। और फिर जब ना प्रत्यय लग जाता है भजन, अब ठहराव है, अब आप ठहर जाइए अपने अंदर में शांत होकर के। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, अब आप ध्यान करिए। ध्यान कौन को करोगे? ध्यान होता है गुरु महाराज का। और जब गुरु जी का तुम ध्यान करोगे, गुरु की प्रतिमा का ध्यान करोगे 2 मिनट 5 मिनट, तो फिर तुम्हारे अंदर में जो तुम्हारी श्वास चल रही है वो अपने आप सुमिरन हो रहा है। ये परमात्मा के नाम की माला है ये श्वास। तभी तो कबीर साहब जी कहते हैं कि सुमिरन मेरा हरि करे और मैं पाऊं विश्राम। बस आपका ध्यान सट गया गुरु की मूर्ति पर और आपकी श्वास चल रही है बड़े आनंद के साथ और आप शांत हो गए। और जैसे जैसे आपका ध्यान गहराता जाएगा, मन के संकल्प विकल्प शांत होते चले जाएंगे और बस एक अगाध शांति की अनुभूति होगी भीतर में। इसलिए हमारा राम, हमारा परमात्मा हमसे बिल्कुल कहीं दूर नहीं है। एक शब्द में कहा है, देखो, और तेरा राम तोई में अंत मत भटके, हो तेरा राम तोई में अंत मति भटके, दूरी मति जावे। अब इसमें दृष्टांत देकर के बताते हैं कैसे। जैसे दूध भर्यो सुरही में, हो जैसे दूध भर्यो सुरही में। सुरही कहते हैं भैंस के थनों को, गाय के थनों को।
ओंगरी को। निकसतु नाई बिना थन मसके, निकसतु नाई बिना थन मसके, तेरो राम तोई में अंतमति भटके, तेरो राम तोई में अंतमति भटके। जैसे गाय के अंदर में दूध है, पर वो दूध कैसे निकलता है? उसका अगर कोई डॉक्टर कहे कि ऑपरेशन करके दूध निकाल ले, चलो काट पीट करके दूध निकाल ले, तो दूध काट पीट करके नहीं निकलता है। दूध बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्यार से खिला पिला करके, हाथ फेर करके, और जब उसके तनों को तुम मसकोगे तब फिर दूध निकलेगा। ऐसे ही हम किसी डॉक्टर के पास जाकर के कहें, भैया ये हमारो राम जाम भीतर कहाँ बैठे होने निकाल के बताए थे, तो आप पैर के अंगूठा से लेकर के और सर की चोटी तक अपने शरीर को चावल जैसे टुकड़ा और भी नैने आटा बना देना, लेकिन तुम्हें कहीं राम नहीं मिलेगा। ये हड्डी और मांस का पुतला है, ये चमड़े के झोला में ये सब कुछ सौदा भरा हुआ है, इसलिए और इसमें ये भी नहीं मिलेंगे कि कहाँ है काम क्रोध लोभ और कहाँ है मन, और ये भी नहीं मिलेगा कि कहाँ है दया क्षमा संतोष। सज्जनों, ये सब हमारी भावनाओं के बीच की बातें हैं। इसलिए जैसे दूध निकालते हैं हम, इसी तरीका से हम एक अपने जीवन की साधना बनाएं। दूसरा दृष्टांत, हो जैसे गीव बसे दैया में, जैसे घी बसे दैया में, निकसतु नाई बिना रही खटके, निकसतु नाई रे बिना रही खटके, तेरो राम तोई में अंतमति भटके, तेरो दूध को कितनी बढ़िया गरम करके और फिर ठंडा करके उसमें जावन लगाया जाता है। देखिए, गरम नहीं करोगे, ठंडे में जावन लगाओगे तब भी अच्छा नहीं लगेगा, और अगर तुमने गरम में जावन लगा दिया तब भी ठीक नहीं जमेगा। ये विशेष करके जो समझदार माताएं और भाई लोग भी जो जानते हैं कि कैसी स्थिति में जावन लगाया जाता है। वही दशा होती है, दूध में जावन लगाने का वही समय होता है जो समय स्त्री और पुरुष का मिलने का होता है। और समय से अगर स्त्री पुरुष अगर मिलती हैं तो फिर संतान पैदा होती है, और गैर समय अगर मिलती हैं तो गैर समय मिलने का कोई फल नहीं होता है। इसी तरीका से अगर गैर समय दूध में भी अगर जावन लगा दिया तो फिर वो भी बिगड़ जाता है। इसलिए पशु और पक्षियों में तो फिर ये सिस्टम ही बना दिया है प्रकृति ने कि वो बिना समय के नहीं मिलते हैं, वो अपनी समय के आधार से ही मिलते हैं। मनुष्य अतिक्रमण कर जाता है
और वो समय की परिभाषा को न जान करके और एक भोग की सामग्री बना करके और वासना का कीड़ा बन जाता है। इसलिए जितनी चेतावनी और ज्ञान और विवेक वो है सब मनुष्यों के लिए है, पशु और पक्षियों के लिए नहीं, क्योंकि वो अपनी प्रकृति का अतिक्रमण नहीं करते हैं। वो न अपनी प्रकृति से नीचे जाते हैं और न अपनी प्रकृति का अतिक्रमण करते हैं। वो अपनी प्रकृति में अपना जीवन जीते हैं और मनुष्य अपनी प्रकृति का अतिक्रमण कर जाता है। एक भाई अपनी प्रकृति में जीता है और जो प्रकृति का अतिक्रमण करता है वो विकृति में जीता है, और जो प्रकृति का शोधन कर लेता है वो संस्कृति में अपना जीवन जीता है। उसको संस्कृति कहती है। संस्कृति का मतलब होता है शोधन। जो शोधन करके अपना जीवन जीते हैं सज्जनों, वो संस्कारवान होते हैं। इसलिए दूध में कब जामन लगाया जाता है? वो निश्चिंत समय होता है, और समय पर जब जामन लगता है तो फिर दही अच्छा जमता है, और फिर जब उसका मंथन होता है तब उसमें से घी निकलता है। बलिहारी व दूध की जामन निकले घी। ये हमारा हृदय भी एक कच्चे दूध के समान है मेरे भाई बहनों, और इसमें कैसे सदगुरु के ज्ञान का जामन लगाया जाए, और सदगुरु के ज्ञान का जामन लगा करके और फिर कैसे मंथन किया जाए, तब सज्जनों इसमें से हमारा परमात्मा प्रकट होता है। कहते हैं तिले तेलम काष्ठे अग्नि पयो घरता। ऐसा शास्त्रों में कहा है, जैसे तिल में तेल और काष्ठ में अग्नि और दूध में घी, पर कैसे निकलता है? जैसे घी बसे दहिया में, दहिया में, दहिया में। जैसे घी बसे दहिया में, अरे निकसतु नाई बिना रही खटके, निकसतु नाय रे बिना रही खटके। तेरो राम तोई में अंत मत भटके, तेरो राम तोई में अंत मत भटके। तेरो एक तो दूध को जमाया जाता है और एक दूध फट जाता है। फटे हुए दूध में से घी नहीं निकलता है। फटा हुआ दूध पॉइजन हो जाता है। ऐसे ही सज्जनों, व्यक्ति के अंदर में भी जहां कहीं फटास पैदा हो जाती है तो फिर नाना तरह के पॉइजन तैयार हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने ठीक तरीका से सदगुरु के ज्ञान के माध्यम से हमें अपने अंदर में एक जमाव पैदा करना चाहिए। और देखिए तीसरा उदाहरण कितना बढ़िया है। और जैसे रंग बसे मेहंदी में, हो जैसे रंग बसे मेहंदी में, मेहंदी में। मेहंदी में रंग होता है लेकिन दिखता नहीं है। और कब निकलता है? जब माताएं बहनें उसको पीसती हैं, और पीसते पीसते घिसते घिसते और वो रंग छोड़ती चली जाती है, और घिसते घिसते हाथ लाल हो जाते हैं। सज्जनों, यही हमारे जीवन का साधना क्षेत्र। साधना करते करते, ध्यान करते करते जैसे मेहंदी रंग छोड़ती चली जाती है, ऐसे ही हमारे भीतर में परमात्मा का प्रादुर्भाव होता चला जाता है।
जैसे रंग बसे मेहंदी में, मेहंदी में, अरे निकस तो नाय बिन सिला लोड़ी खटके, निकस तो नाय बिन सिला लोड़ी खटके, तेरो राम तोई में अंत मत भटके, तेरो कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीर साहब की कितनी उच्च कोटि की वाणी है। वो साधो कहकर के संबोधित करते हैं, साधो। कई संत कहकर के संबोधित करते हैं तो कई पंडित कहकर के संबोधित करते हैं। साधो का अर्थ होता है जो साधक साधना करते हैं, उनसे साधो कहते हैं। जो साध लेते हैं अपने आप को, अपने मन को, अपनी वाणी को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को, सज्जनों, वो साधक होते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अरे गुरु से ले ज्ञान ध्यान करो डटके, ए गुरु से ले ज्ञान ध्यान करो डटके, तेरो राम तोई में अंत मत भटके, तेरो तेरो राम तोई में अंत मत भटके, तेरो तेरा राम तोई में अंत मत भटके। बस अपने अपने आप को ठीक तरीका से पहचान लो। और दुनिया में कोई कहीं दुख और सुख मिलता है तो कहीं वो हमारी भूल होती है। कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कल हम गाड़ी में बैठने के लिए तैयार थे और ये भैया देवी जी वो बैठी हैं। वैसे तारीफ है उनकी, मैं बार बार तारीफ करता हूँ। और मैं बैठा और मैंने ही कहा कि चलो वहाँ तक गाड़ी में बैठ जाओ, तो कि चलो ठीक है, इन्होंने भी कह दिया। और यूँ इस तरीक़ा से वो गाड़ी की खिड़की को पकड़ करके और मैं बैठ गया। मैं खिड़की को लगाने के लिए था और वो पकड़ने की जगह भी नहीं है। जिन्होंने पकड़ा मैंने खिड़की लगाई तो वो उंगली आ गई चपेटों में और चोट लग गई उंगलियों में। पर फिर भी मैं तारीफ यूँ करता हूँ कि वास्तव में अगर कोई वैसा आदमी होता तो वो बहुत परेशान हो जाता। बहुत लग गई, बहुत लग गई, लेकिन फिर भी चेहरा पर कोई घबराहट नहीं, कोई तलमलाहट नहीं और बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से स्वीकार कर लिया कि हाँ, वास्तव में यही समझदार लोगों की बात होती है कि जो कोई दंड मिला, कोई परेशानी मिली तो वो लग तो गई, परेशानी तो हो गई, लेकिन परेशानी होते हुए भी उसको परेशानी न मानते। चोट तो लग गई, उंगलियों बहुत लग गई, पर बिल्कुल चेहरा पर कोई तमतमाहट नहीं, कोई परेशानी की रेखा नहीं कि हाँ साहब जी लगता हो गई, बहुत वो तो बच गई और नहीं वो तो कटी गई होती। और वास्तव में वो तो खिड़की की चपेट में एकदम, मुझे तो कोई पता ही नहीं था। मैंने कहा यहाँ तो कोई पकड़ने की जगह ही नहीं है, तो मैं जैसे बैठा और मैंने वो खिड़की लगा दी है। तो इसलिए कहीं ना कहीं अपनी कोई भूल होती है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सज्जनों, और ये मनुष्य का जीवन है, कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है, कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है। पर फिर भी जो समझदार होते हैं, जो ठीक जानकार होते हैं,
वो उसको उसी तरीक़ा से मान लेते हैं कि चलो ये हमारी भूल का परिणाम है, कहीं ना कहीं तो कुछ कोई गलती होगी, इसका परिणाम ये हुआ है। पहली गलती तो यही है सरेआम कि वो हम समझ नहीं पाए। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, कहीं न कहीं दुख और कष्ट जीवन में आते हैं तो वो इसी भूल के कारण आते हैं। और फिर अगर देखा जाए तो फिर कोई दुख और कष्ट भी नहीं है, ये शरीर की प्रक्रिया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, हम सब स्वस्थ जैसे दिख रहे हैं और अभी कोई डॉक्टर आ जाए और वो कहे कि भैया चलो हाथ दिखा लो और हम इलाज करेंगे बीमारी को, तो शायद हम तुम लोगों में से कोई एक आध भले ही बच जाएगा, हमें कछु ना आती हुई, उन्हें सब बीमार नहीं करेंगे कहूँ ना कहूँ। को तरीका आते तो को तरीका आते तो को तरीका आते। तो इस तरीक़ा से सज्जन हो, ऐसा कहा भी है, तन रोगों की खाने हैं धन भोगों की खान और ज्ञान सुखों की खाने हैं दुख खाने या ज्ञान। वास्तव में सुख मिलता है तो ज्ञान से मिलता है और दुख होता है तो अज्ञान का होता है। जहाँ ज्ञान होता है, जहाँ जागरूकता होती है, वहाँ दुख होते हुए भी कोई दुख नहीं है। और जहाँ अगर ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो फिर वहाँ कोई दुख नहीं है और तब भी दुखी है रहे, अपनी खाट में सोए रहे हैं छत पे और तो भीतर ही भीतर पजर रहे हैं जी जाको दुख न बनेगो, हे भगवान जिम्मे कैसे। और को ना कछु कह रहो, तुम अपने मौज में हो, वे अपने मौज में हो, पर फिर भी परेशान रह रहे हैं। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, सभी अपने अंदर में ज्ञान का दीपक जलाएं, अपने आप को सुख समृद्धि संपन्न बनाएं। आपका राम कहीं दूर नहीं है, आपका परमात्मा आपसे अलग नहीं है, आप स्वमेव, पर उसकी साधना और सत्संग से ही ये बात समझ में आती है। तो आज इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ अभी सभी भाई बहनों ने ठीक तरीक़ा से श्रवण किया। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। साहिब बंदी।